हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम सीख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्लैश मेमोरी, रोम, पी रोम, ईपी रोम आदि किस प्रकार के मेमोरी का उदाहरण है? तो ए है रैम, बी है रोम, सी है नॉन वोलेटाइल, डी है ऑल ऑफ द अबाउ। तो दोस्तों इसमें आपको आंसर देना है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ये जो ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं वो एक प्रकार के नॉन वोलेटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, कंप्यूटर को चलाने के लिए किस प्रकार की मेमोरी की आवश्यकता होती है? ए प्राथमिक मेमोरी, बी कैश मेमोरी, सी ऑप्टिकल, डी द्वितीयक मेमोरी। तो दोस्तों इसका आंसर है ए प्राथमिक मेमोरी, बोले इसको प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, स्टोरेज क्षमता, केबी का अर्थ क्या है? आपको केबी का फुल फॉर्म बताना है। ए किलो बिट्स, बी किलो बायोस, सी किलो बाइट, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर है किलो बाइट। किलो बाइट केबी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इनमें से कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ए सीडी, बी डीवीडी, सी फ्लोपी, डी सीपीयू। तो दोस्तों यहाँ पे डेटा किसमें स्टोर नहीं होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर है डी सीपीयू। सीपीयू में डेटा स्टोर नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर डी है, सीपीयू। नेक्स्ट है, रैम द्वारा उपयोग की गई जानकारी को कौन सी मेमोरी में स्टोर किया जाता है? ए मुख्य मेमोरी, बी द्वितीयक मेमोरी, सी कैश मेमोरी, डी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर है रजिस्टर्ड, डी आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। तो भंडारण क्षमता के घटते क्रम के अनुसार सही विकल्प हैं। आपको सही ऑप्शन इसमें से चुनना है। ए है सीडी राइटर, उसके बाद हार्ड डिस्क, फिर उसके बाद ब्लूरे डिस्क और उसके बाद डीवीडी। फिर नेक्स्ट है बी ब्लूरे डिस्क, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क, फिर डीवीडी, फिर सीडी राइटर। फिर नेक्स्ट है हार्ड डिस्क, फिर डीवीडी, फिर ब्लूरे डिस्क और फिर सीडी राइटर। फिर नेक्स्ट है हार्ड डिस्क, ब्लूरे डिस्क, डीवीडी और सीडी राइटर। तो इसका आंसर यहाँ पे डी है। ठीक है, डी आंसर यहाँ पे सही है। हार्ड डिस्क, फिर उसके बाद ब्लूरे डिस्क, फिर डीवीडी, फिर सीडी राइटर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर क्या है? डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भंडारण सेवा का एक मॉडल है जिसमें डेटा को प्रबंधित और दूरस्थ रूप से बैकअप किया जाता है? ए है कॉर्ड, बी है क्लाउड, सी है स्ट्रॉन्ग, डी है रेन। तो दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे सही है बी क्लाउड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? आपको पहचानना है कि इनमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। ए रैम, बी एल एस आई, सी रोम, डी वी एल एस आई। तो दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर है सी रोम। ठीक है, रोम आपका यहाँ पे आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस इकाई के द्वारा डेटा संचरण की गति को मापा जाता है? ए है नैनो सेकंड, बी है मेगाहर्ट्ज, सी है 1 प्रति सेकंड और डी है बिट्स प्रति सेकंड। तो दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर है बिट्स प्रति सेकंड, डी आपका यहाँ पे आंसर सही है। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम के लिए हानिकारक है? ठीक है, कंप्यूटर में कौन नुकसान पहुंचाने का काम करता है? ठीक है, या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है? ए है वायरस, बी है एंटीवायरस, सी है फायरवॉल और डी है विंडोज डिफेंडर। तो दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर है ए सही है, क्योंकि वायरस जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए हानिकारक है या कंप्यूटर में नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए जिससे
आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी मिलती रहे।